खूब खाना, मनमानी भोजन करना, टांग पसार करके खूब 10 घंटे सोना, काम भोग आदि में खूब मन को नशा आदि करना, छल कपट करके रुपया पैसा कमा लेना, भोग सामग्री कर, ये तो हर जीव में ये पाया गया है। सब में मैथुन पाया गया, सब में आहार प्रियता पाई गई, सब में नींद प्रियता पाई गई, सबको अपना परिवार प्रिय लगता है, अपना बच्चा, अपना शरीर संबंधी। मानव देह की खास बात क्या है? भाग्यवान किसे कहते हैं? भगवत ऋषि जी कह रहे, निद्रा मैथुन भखन भय सहज सबहि सुधि होई, अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहि कोई। कोई बिरला भाग्यवान ऐसा होता है जो मैथुन धर्म से, निद्रा से, आहार से, भय से, इनसे अपनी आसक्ति को हटाकर प्रभु के नाम जप में लगाता है। क्या वो भोजन नहीं पाता? पाता है, पर वो आसक्त होकर नहीं, भगवत प्रसाद पाता है। क्या वो सोता नहीं? वो तमोगुण में नहीं सोता, भगवत चिंतन करते हुए सोता है, तो उसका सोना हुआ भी भजन माना जाता है। क्या वो संतान उत्पत्ति नहीं करता? करता है, भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए, ना कि व्यभिचार के लिए। बड़ा उत्तम देह प्राप्त हुआ है, ये पशुता में नष्ट करने के लिए नहीं है। बड़े भाग्यवान हैं जिनको अध्यात्म सुनने को मिला, और वो अध्यात्म के श्रवण बल से असत वासनाओं का, गंदी आदतों का त्याग करके भगवान के भजन की तरफ, सतमार्ग की तरफ चले। भाग्यवान लहि कोई होई जो भगवत अंगी, भगवत विमुख न लहे भेषधारी भवभंगी। कोई बिरला भाग्यवान भगवान के भजन में लगता है। पर ध्यान रखना, ये शब्द याद रखना, भगवत मार्ग में जो ही चलोगे तो 2 प्रकार से भारी बाधा आ जाएगी। या तो इतनी अनुकूलता आ जाएगी कि आप फंस जाओ और भजन छोड़ दो, और या इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी कि भयभीत होकर छोड़ दो। माया ये 2 पासे फेंकती है। तो बोले भाग्यवान लहि कोई होई जो भगवत अंगी। भगवत अंगी कौन है? भगवत प्रेमी महात्मा। भाग्यवान वो जो किसी महात्मा के अनुशासन में अपने जीवन को चलाने लगे। फिर नहीं, ना तो प्रतिकूलता गिरा सकती, ना अनुकूलता। जहां प्रतिकूलता आई तहां उत्साहवर्धन, और जहां अनुकूलता आई तो धर्म के द्वारा उस अनुकूलता को बांटना। ये संतों के अनुशासन में होता है। जो भगवत प्रेमी महात्माओं के अनुशासन में होते हैं तो आई हुई अनुकूलता को जगत मंगल के लिए वितरित करना, और आई हुई प्रतिकूलता को भगवत विधान मानकर मुस्कुराते हुए सहना, ये संतों का संगी सीख सकता है, दूसरा कोई नहीं। भाग्यवान लहि कोई होई जो भगवत अंगी। निरंतर जो प्रभु में डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों का जिनको संग मिल गया। भगवत विमुख न लहे, अगर वो भगवत अंगी नहीं है तो चाहे वो भेषधारी क्यों ना हो, समुद्र में डूबेगा। इस संसार के भेष नहीं बचा सकता, भेष नहीं बचा सकता, उद्देश्य बचाता है। उद्देश्य जिसका भगवत भजन, भगवत प्राप्ति है, ऐसे भगवत अंगी महात्मा का संग हमारे उद्देश्य का परिवर्तन कर देता है। जो उद्देश्य भोगों में था, शरीर में था, नाशवान संसार में था, वो अविनाशी चिदानंद प्रभु में हो जाता है। ये दुर्लभ बात भगवत प्रेमी महात्माओं से मिलती है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र के सत्संग से जीवन का जीवन परिवर्तन हो गया। ए गंवार, ए अंधे, क्यों तू अपना समय इस भूल भुलैया में नष्ट कर रहा है? क्यों नष्ट कर रहा है? जन्म जन्म भटक फिरे, कियो मन भावे,
अब हूं धर लाज शरम छोड़ दे विकारे। ए मन, बहुत जन्म ये सब भोगा है, एक जन्म थोड़ा धर्म से चल लो। ये नहीं तुम्हारे को कहा जा रहा कि तुम भोग भोगो ही नहीं। यदि तुम्हें सर्वात्म भाव से भोग त्याग की सामर्थ्य नहीं प्राप्त है तो धर्म पूर्वक भोगों को भोगो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार भोगों को भोगो, तो मुक्त हो जाओगे, पाप नहीं लगेगा। यदि मनमानी तो बहुत जन्म भोग चुके हो, ये कृपा करके मानव देह मिली, इसमें अपना उद्धार कर लो। अनंत जन्मों की पाप पुण्य की कमाई तुम्हारी जमा है, इसी जन्म में उसे भस्म कर सकते हो और योनियों में नहीं। विश्वास कीजिए, बहुत कष्ट है अन्य योनियों में। आप अभी प्रमाद स्थिति में, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने बहुत करुणा करके संस्कृति मांझ बरियाई के पायो मानुष देह वृथा कत डारत। संस्कृति के चक्र को, 84 लाख की योनियों के चक्र को रोककर मुझे निकाला और मानव दे दे। अब मानव देह में तो अपना कल्याण कर ले, फिर भी मैं भूल भुलैया में फंस गया, भोगों में फंस गया। अब तो छोड़ो। ये जो तुम सुख समझ रहे हो, भगवत ऋषिक जी महाराज अपनी वाणी जी में कह रहे हैं कि निद्रा, मैथुन, भखन, भय सहज सबहि शुद्धि होई। अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहे कोई। यहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। भगवान ने भी अवतार लिया तो यहां शरीर का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी। तो तुम्हारा शरीर कैसे, तुम्हारा तो विनाशी है, वो तो संपूर्ण विनाशी स्वरूप से प्रकट हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जब उनको अपने दिव्य स्वरूप का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी तो तुम्हारा तो पार्थिव स्वरूप है, मिटिया मेट तो होगा ही, आज नहीं तो कल। तो तैयारी कर लो। कल एक भगत जी कह रहे थे डिप्रेशन में पहुंच गया हूं। क्यों भाई पहुंच गए? समस्याएं इतनी संसार की हो, जब मरने की बात आती तो जी घबरा रहा है, वृद्धावस्था की तरफ शरीर जा रहा है, कहां जाना है कोई ठिकाना नहीं। एक जीव घबरा रहा है कि सब हमारा छूट जाएगा, जो जो हमने किया। हमका यही अध्यात्म औषधि देता है कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। अब अपने को यह है क्या, कहां जाना है, पता है कहां जाना है, क्या होगा ये भी पता है क्या होगा। अपने को क्या डर है, क्योंकि अपना पास बन चुका है, अपना पता है हमको अमुक जगह जाना है, पता है हमारा पहले से वहां बुक हो चुका है सब। अब क्या परेशानी। मरने का मतलब है पुराने कपड़े को छोड़ करके दिव्य वस्त्र प्राप्त करके और बहुत बड़े घराने में प्रवेश करना, बहुत बड़ी जगह। तो खुशी होती ना। पुराना कमरा जो टपक रहा हो पानी बरसने में, वो छोड़कर एक दिव्य महल में आपको जाना, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? आपको आनंद होगा। तो आपको मरने का आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपनी मरने की व्यवस्था नहीं की, जीने भर की केवल की, मरने की तो याद की नहीं, मरने की व्यवस्था की नहीं। अब जीने का एक निश्चित समय है, नियत श्वासें हैं और वो खर्चा हो गई। अब घबराहट पैदा हो रही, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा आप क्या उपाय? हम कहा हमारे घर में रह लो, दोस्ती कर लो। तुमने अपना घर तैयार नहीं किया तो मेरे घर में रह लो। बोले हाँ ऐसा तो हो सकता है। तुम कहा राधा राधा जपो, हमारे घर में आ जाओगे। राधा और हमारा घर इतना बड़ा है कि ब्रह्मा ने जितनी सृष्टि रची है वो सब सृष्टि हमारे साथ चले तो भी वहां जगह खाली है, इतना बड़ा घर है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वर। ऐसे ईश्वर को भी जो अपने अधीन किए वो वृंदावन धाम है, अपनी शोभा, अपनी संपत्ति, अपने आनंद से। पर ये हमारे घर में उसी का प्रवेश होगा जो केवल हमारे घर के दरवाजे पर रहे। आन द्वार के मोहि न जानत, ये ध्यान रखना। ऐसे को ये घर नहीं प्राप्त होता। अगल बगल की आवाजें आएंगी, कितनी देर खड़े हो गए? बोले घंटों खड़े हो गए। 2 मिनट में आओ, इधर माला माल कर देंगे। यहां घंटों खड़े क्या कर रहे हो? अगर कदम बढ़ा दिया
तो आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। बहुत सावधानी की जरूरत है। आन द्वार के मोहि न जानत, हमारे घर का परिचय वही जान सकता है जो हमारे दरवाजे पर अनन्य हो गया। दरवाजा किसका है? अलवेली सरकार का। तो दरवाजे का स्वरूप क्या है? राधा राधा राधा। इसीलिए रसना कटो जो अन रटो, मेरी जबान कट जाए जो और कुछ रटे। बस इसी अनन्यता से दिव्य भाव, दिव्य देह, दिव्य कुंज निकुंजों का अनंत काल तक के वास मिल जाता, अनंत काल तक के लिए। विश्वास करो, ये हम ऐसे कोई हंसी मजाक में नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, समुद्र से 10-5 टैंकर निकाल दिया जाए, जल तो कुछ कमी पड़ेगी क्या? और एक टंकी से एक गिलास भी निकालोगे तो उतना अंतर पड़ जाएगा। जिसको अपने तप के द्वारा दूसरे के कल्याण की बात होती है वहां फर्क पड़ेगा, और जहां करुणा समुद्र से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची मानिए, हमारी स्वामिनी जी ने जिता दिया। स्वामिनी जी का ऐसा स्वभाव है, हम अंदर की बात तुम्हें कहते हैं, जैसे अत्यंत लाडला पुत्र हो अपना और खूब वैभव संपत्ति हो तो जिधर अंगुली करे वही खरीद के उसे दे दिया जाएगा। नहीं मम्मी ये बोले कितने का है? बोले इतने दीजिए। और बेटा बोले, ऐसे रसिकों को प्यार करती लाडली जो। बोलो, बोले ये, बोले चलो निकुंज। और बोले ये, बोले ये सब, बोले ठीक है पास। ऐसा स्वामी, उन्हीं के स्वभाव के, और ये स्वभाव आचार्य से परिचय मिलता है। कह रहे हैं सब तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौगम राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति। उसी बल से तो हम बोलते हैं, हमारा कोई अलग बल थोड़ी है। मेरे बल से वृंदावन रानी, उन्हीं के बल से। कैसा भजन होना चाहिए? हमारे घर का भजन कैसा है जिसको हमारे घर की प्राप्ति होगी? बोले कामी के प्रिय कामिनी, लोभी के प्रिय दाम, ऐसे ही भगवत रसिक के प्रिय श्री श्यामा श्याम। प्रिय श्री श्यामा श्याम, ये भय नैनन के कजरा, केली बिलोकत रहें और नहीं आवे नजरा। ओहो, श्यामा श्याम कैसे प्रिय लगे? बोले कामी के प्रिय कामिनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मांगा यही। काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, मुझे ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी पुरुष को कामिनी, लोभी पुरुष को दाम। भगवत रसिक जी कहते जैसे कामी को कामिनी, लोभी को दाम, ऐसे हमारे को श्री श्यामा श्याम। और श्री श्यामा श्याम ये तो हमारे नेत्रों में काजल के समान विराजमान हो गए। अब मैं इनकी कृपा से इनकी केली को निरंतर देखता रहता हूं। जो श्यामा श्याम का निरंतर भजन करते हैं उनके नेत्रों में जब श्यामा श्याम प्रकाशित होते हैं तो उनकी हालत हो जाती है ऐसी जैसे सावन का अंधा। ते सावन के सूर कहूं बिरले निष्कामी। हरियाली देख के अंधे हुए तो पूरा जीवन हरियाली ही हरियाली रहेगी, क्योंकि उनके नेत्र हरियाली के समय से गायब। तो श्यामा श्याम को देखकर नेत्रों की जगत देखने की जो मायामयी बात थी वो खत्म हो गई। तो जिधर देखते हैं उनको श्यामा श्याम ही दिखाई देता है। अब कुछ और दिखाई दे तो कामना होना, श्यामा श्याम को देखने वाले निष्कामी हो जाते हैं। ते सावन के सूर कहूं बिरले निष्कामी, कहन सुनन के बहुत जगत में भक्त सकामी। कहने सुनने वाले तो बहुत भक्त जगत में मिलेंगे, लेकिन निष्कामी भगवत प्रेमी प्रिया प्रीतम के अनुरागी ये तो बोले बिरले कोई ऐसे होते हैं। तो उन्हीं बिरले